दोस्तों, मैं जंगल में चल ही रहा था, अचानक मुझे एक विषैला पौधा दिखाई दिया। तो सोचा क्यों ना मैं आपको भी उस विषैले पौधे को दिखाऊं और उसके फ़ायदे के बारे में अवगत कराऊं, क्योंकि इसका फ़ायदा यदि आप जान जाओगे तो आपको आश्चर्यचकित होगा। आप जानते भी होंगे लेकिन इसके फ़ायदे को नहीं जानते होंगे। चलिए मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ये ध्यान से देखिए, ये पौधा आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज़ का पौधा है, कौन सा विषैला पौधा है। इसको ही कवियों ने कहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। जी हाँ, ये वही पौधा है। ये विषधारी पौधा आपको बहुत ही फ़ायदा कर सकता है। हमारे शंकर भगवान को अति प्रिय है ये, और पुराने समय में जो भगवान को अति प्रिय रहता था उसकी बहुत ही बड़ी उपयोगिता होती थी आयुर्वेदिक शास्त्रों में। चाहे हम भांग की बात कर लें, गांजे की बात कर लें, या फिर किसी भी चीज़ को जो भगवान को चढ़ता था उसके कोई ना कोई फ़ायदे होते थे। लेकिन हम क्या किए कि उन चीज़ों को जो है गलत चीज़ों में प्रयोग कर लिए। भांग को, गांजे को हम लोग नशे के रूप में प्रयोग कर लिए। वस्तुतः वो नशे के लिए नहीं था, वो हमें जो है अपने रोगों को बाहर निकालने में, रोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रयोग किया जाता था पुराने समय में। इसलिए भगवान से शायद उसे जोड़ा गया, लेकिन हम उसे नशे में प्रयोग करने लगे। अच्छा, जो पहले धूम्रपान भी हुआ करता था वो भी जो है रोगों को बाहर निकालने के लिए होता था, मतलब रोगों को नष्ट करने के लिए होता था। धूम्रपान केवल नशा के लिए नहीं होता था, नष्ट करने के लिए होता था। लेकिन हम उसको गलत अर्थ में निकाल लिए और हम नशा करने लगे, जिससे रोग तो ठीक नहीं हुआ, रोग और ज़्यादा आगे बढ़ गया और बहुत सारे रोग इसके कारण उत्पन्न हो गए। और इसके बीज और फूल और पत्तों की उपयोगिता यदि आप जान जाओगे तो आप जो है इसको विषयुक्त पौधा नहीं कहोगे। दोहा सुन रखे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग। तो आप बौराएंगे नहीं, आप इसको जो है अपने घर में लगाएंगे। हम ये भी जान लेते हैं कि धतूरे का पत्ता या फिर बीज या फिर फूल किन किन रोगों में कैसे कैसे फ़ायदा कर सकता है, और कैसे हम ले तो फ़ायदा करेगा। क्योंकि हमने ऐसे बता दिया और आपने जो है धतूरे का फल लिया और खा लिया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले पूर्ण ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। लोग क्या है ना, इसको नशे के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन मैं जो नशा बताने जा रहा हूँ आपको फ़ायदा भी कर सकता है। कैसे करता है वो आप सुनेंगे तभी आपको। यदि आपको अस्थमा है, आपका श्वास बहुत ज़्यादा फूलता है और ये आपके फेफड़े में किसी भी प्रकार का संक्रमण है, आपको नहीं है, यदि आपके घर में किसी भी बुजुर्ग को है या फिर कहीं भी किसी को है तो आप बता भी सकते हैं। जानकारी कोई बुरी नहीं होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा। तो आप क्या करेंगे, धतूरे के पत्ते को पहले सुखा देंगे। जब सूख जाएगा तो उसके जो है चूर्ण को रख लेंगे अपने किसी एक डिब्बे में। तो जब भी ये देना होगा धूम्रनस्य, आपको क्या करना होगा, धूम्रनस्य देना है तो क्या करना होगा कि सबसे पहले पात्र में उस सूखी हुई पत्ते को डाल लेंगे, 4-5 पत्तों के बराबर, और थोड़ा सा उसमें घी डाल लेंगे और थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार कपूर डाल लेंगे और उसको जला लेंगे। अब जब जलने लगेगा तो उसको किसी पात्र के माध्यम से, पाइप के माध्यम से अपने नाक में लेंगे 5 से 6 बार। इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे तो आप देखेंगे आपको अचूक फायदे होंगे। और यदि आपके बालों में डैंड्रफ की हमेशा समस्या बनी रहती है तो आप क्या करेंगे, इसके पत्ते को अच्छे तरीके से पीसेंगे और अपने सिर पे अच्छी तरीके से लगा लेंगे। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आप रख देंगे, उसके बाद में अपने बाल को आप धुल लेंगे। दूसरी बात, आपके बालों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला पत्ता है। आप इसको लगाएंगे तो आप फ़ायदा देखेंगे। यदि आपका बाल झड़ रहा हो तो इसके बीज से निकला हुआ जो तेल है उसको आप बराबर लगाएं तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। दूसरी बात, जिनको गठिया है, अर्थराइटिस है, उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद हो सकता है। आप क्या करेंगे, इसके पत्ते को तवे पे थोड़ा गुनगुना गर्म करेंगे तेल के साथ में। किसी एक तेल, आप तिल का तेल ले लें या फिर किसी भी तेल के साथ में आप इसके पत्ते को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और उसके बाद में अपने घुटने में तो धीरे धीरे आप ऐसे सिकाई करेंगे। दूसरी बात, आप इसके तेल को अच्छी तरीके से लगाएंगे। जहाँ जहाँ दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आपको गठिया है तो घुटनों में अच्छी तरीके से लगाएंगे। डेली मालिश करेंगे तो भी आपको ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। और जिन लोगों को हमेशा जो है फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, हमेशा दिक्कत होती रहती है, उन लोगों के लिए ये जड़ी बूटी रामबाण हो सकता है।
आप कैसे करेंगे? आप इसके तेल को तो लगा ही सकते हैं, लेकिन इसके पत्ते का भी आप यूज कर सकते हैं, इसके फूल का भी आप यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपको संक्रमण होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, आप वहाँ पर इसको रब करके लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आपका ये जो संक्रमण है ये बहुत जल्द ही ठीक हो। इसलिए ये पौधा सिर्फ जहर ही नहीं अपितु औषधि भी है। महादेव के चरणों में चढ़ने वाली ये वस्तु यदि ज्ञान से जुड़े तो औषधि है, और यदि अज्ञान से जुड़े तो जहर है। अब आपको तय करना है कि आपको औषधि लेनी है या फिर जहर। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।